नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस छिपे हुए इंजन के बारे में जो हमारे पसंदीदा ऐप्स को पावर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप कि हम इस पूरे सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी और अक्सर नजर न आने वाली मुश्किल की, जिसे हल करने के लिए ही पास को बनाया गया था। सवाल तो बहुत सीधा लगता है ना? पर असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, हर एक ऐप के पीछे टेक्नोलॉजी का एक पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं सर्वर्स की, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी बहुत कुछ की। और इन सब को बनाना और फिर लगातार चलाते रहना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो पास को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में ये आता कहाँ है। इसे एक मेन्यू की तरह समझिए। सबसे पहले आता है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब IaaS को एक डू इट योरसेल्फ किट मान सकते हैं। मतलब कच्चा सामान और ओवन तो मिल गया, लेकिन बाकी सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, शुरू से आखिर तक। इसके बाद आता है हमारा आज का टॉपिक, पास, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब ये एक तैयार किचन जैसा है। सोचिए, ओवन पहले से गर्म है, सारे टूल्स अपनी जगह पर रखे हैं, बस अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। और आखिर में है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो समझिए कि गर्मा गर्म खाना आपके दरवाजे पर डिलीवर हो गया। बस खोलना है और एंजॉय करना है, कोई मेहनत नहीं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पास आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पास एक ऐसा मॉडल है जहां एक प्रोवाइडर आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म देता है। इससे डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन करने की टेंशन लिए बिना सिर्फ अपने ऐप्स को डेवलप करने, चलाने और मैनेज करने पर ध्यान देना होता है। अब ये जो डिवीजन है, ये बहुत मजेदार है। जैसा कि यहां दिख रहा है, जितने भी मुश्किल और भारी भरकम काम हैं, जैसे सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब प्रोवाइडर संभालता है। और डेवलपर्स को आज़ादी मिलती है उस काम पर फोकस करने की जिसमें वे माहिर हैं, यानी बेहतरीन एप्लीकेशंस और डेटा बनाना। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात। पर असल दुनिया में इससे क्या फायदे होते हैं? कंपनियां इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं? एक बहुत बड़ा यूज केस है बजट मैनेजमेंट का। सोचिए, बहुत सी कंपनियों के पास पुराने लेगेसी एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें चलाना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। और बस यहीं पर पास एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा ये देखिए। इन पुराने एप्लीकेशंस को चलाने के खर्चे में 50 से 90% तक की कमी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है। पैस की मदद से कंपनियां ज्यादा फुर्तीली बन सकती हैं। मतलब नए प्रोजेक्ट्स को जल्दी से लॉन्च और अपडेट किया जा सकता है, पुराने ऐप्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर लाया जा सकता है, और सबसे जरूरी, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे प्रोडक्ट्स मार्केट में तेजी से पहुंचते हैं। अब किसी भी टेक्नोलॉजी की पूरी तस्वीर समझने के लिए जरूरी है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा जाए। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या। तो यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ पास चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, मेंटेनेंस भी आसान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल कम हो जाता है और एक ही वेंडर पर पूरी तरह निर्भर हो जाने का रिस्क भी रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पास का भविष्य कैसा है, क्योंकि जाहिर है टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। अगर हम इसके इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये कॉन्सेप्ट करीब करीब 2 दशकों से लगातार इवॉल्व हो रहा है। 2005 में पहले पास जिमकी से लेकर आज के डाइवर्स मार्केट तक ये हमेशा नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहा है। और ये एवोल्यूशन आज भी जारी है। अब ये और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एरिया में जा रहा है, जैसे CPaaS जो ऐप्स में कम्युनिकेशन फीचर्स जोड़ना आसान बनाता है, और MPaaS जो खास तौर पर मोबाइल ऐप डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। इससे पता चलता है कि ये मॉडल कितना ज़रूरी बन चुका है। आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। जैसा कि विकिपीडिया कहता है, पास का मकसद डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किलों से बचाना है ताकि वे सिर्फ बनाने पर, यानी क्रिएशन पर फोकस कर सकें। तो इन सब का मतलब ये है कि आज एक आइडिया को एक चलते फिरते एप्लीकेशन में बदलने की राह पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या अगला बड़ा आइडिया एक प्लेटफॉर्म की वजह से हकीकत बन पाएगा?